आज हम आपको बताएंगे कि तब सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन व आज राम मंदिर के शिलान्यास में क्या फर्क है। आजादी से पहले जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था। भारत ने उनका ये फैसला स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे भारत में मिला लिया गया। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र को स्थिर बनाने के निर्देश दिए और साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। सरदार पटेल, के.एम. मुंशी और कांग्रेस के दूसरे नेता इस प्रस्ताव के साथ महात्मा गांधी के पास गए। ऐसा बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन ये भी सुझाव दिया कि निर्माण के खर्च में लगने वाला पैसा आम जनता से दान के रूप में इकट्ठा किया जाना चाहिए, न कि सरकारी खजाने से दिया जाना चाहिए। साल 1950 के अक्टूबर में सोमनाथ मंदिर के खस्ताहाल हिस्सों को ढाया गया और वहां मौजूद मस्जिद जैसे ढांचे को कुछ किलोमीटर दूर सरकाया गया। 11 मई 1951 को उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। पहली बार दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। लेकिन सच्चाई यह है कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के साथ ही साल 1951 से ही इस बहस की शुरुआत हो गई और अब यह बहस एक निर्णायक दौर में पहुंच गई है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उसके उद्घाटन की तारीख रखी गई और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलावा भेजा गया। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि धार्मिक मुद्दों को राष्ट्र के मुद्दों से अलग रखा जाए और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी कि वे इस कार्यक्रम का हिस्सा न बने। कई सदियों में कई बार मुसलमान राजाओं के आक्रमण के बाद ध्वस्त हो चुके सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1947 में तब शुरू हुआ जब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का दौरा किया। नेहरू जी इस बात से चिंतित थे कि किसी कार्यक्रम को भारत सरकार का मुखर समर्थन विभाजन के बाद लोगों के बीच पैदा हुई दरारों को और बढ़ा देगा। नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को पत्र में लिखा कि मुझे नहीं लगता है कि सोमनाथ मंदिर के मामले को इतने बड़े स्तर का कार्यक्रम करना इस समय उचित होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी की सलाह नहीं मानी और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हालांकि उन्होंने वहां जाकर गांधीवादी विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता और शांति बहाली पर जोर दिया। दूसरी तरफ अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में एक टीले पर लगभग 500 साल पहले 1528 से 1530 में बनी मस्जिद पर लगे शिलालेख और सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक यह मस्जिद हमलावर मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके गवर्नर मीर बाकी ने बनाई। उसके बाद से यह जगह लगातार हिंदू व मुस्लिम लोगों के अपने दावे किए गए। 6 दिसंबर 1992 को भाजपा, शिवसेना व अनेक हिंदूवादी संगठनों व उनके अनुयायियों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया। उसका उचित समाधान नहीं मिलने पर यह मामला न्यायालय में चला गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कह दिया कि अयोध्या की विवादित ढांचे वाली जमीन पर मंदिर बनेगा, वहीं इसके बदले मस्जिद के लिए मुस्लिमों को सरकार 5 एकड़ जमीन उपयुक्त स्थान पर देगी। इसके बाद कई याचिकाएं दायर की गई, खारिज हुई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर इसके लिए ट्रस्ट व मंदिर निर्माण की कमेटी बनाने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब उस जगह पर राम मंदिर निर्माण के रास्ते खुल गए। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी नींव का पत्थर डाला जाएगा। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के शिलान्यास समारोह की तुलना करने का प्रयास किया जा रहा है, पर इन दोनों की तुलना सही नहीं है। पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति राम मंदिर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नहीं है, जैसा कि सोमनाथ मंदिर के मामले में था। तब के प्रधानमंत्री सरकार से जुड़े लोगों को कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, जबकि अब के प्रधानमंत्री चांदी की ईंट अपने हाथों से नींव में रखने वाले हैं।